हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से अ पर्सन हैज अ नॉर्मल, ये आपका फार पॉइंट है एंड नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट तो कितना आपका इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट कितना 25 सेंटीमीटर। ही इंटेंड टू रीड अ बुक यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदर डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको अपन सिंपल माइक्रोस्कोप ही कह सकते हैं, यानी कि आपके पास मैग्नीफिकेशन, एक तो मैग्नीफिकेशन एंड कैंसिल लिख सकते हैं अपन सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पर्सन है, उसके लिए आपको फार पॉइंट और नियर पॉइंट दे रखा है कि नियर पॉइंट तो कितना 25 सेंटीमीटर तक वो रीड कर सकता है और फार पॉइंट कितना इन्फिनिटी, फोकस दे रखा है 5 सेंटीमीटर आपके पास। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल आपके पास कॉन्केव लेंस होता है यहाँ पर इस तरीके से, और मानते ही आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कुछ h0 है। तो जब ये लेंस से पास करती रेज तो यानी कि इस तरह से डाइवर्ट होती है और एक पोल से गुजारे, तो यानी कि दोनों रेज कहीं दूर जगह से अपने को आती हुई लगती है। तो यानी कि आपके पास जो इमेज है वो क्या होती है, इसकी हाइट बढ़ जाती है। और कौन सी हाइट बढ़ती है, या सिंपल मतलब मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है। पर कौन सा मैग्नीफिकेशन कहते हैं यहाँ पर, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो मान लीजिए आपके पास इमेज बन गई। तो अगर पर्सन का लीस्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर बननी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, इजीली रीड कर सके। और फोकस भी आपको कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। तो जब नियर पॉइंट की बात होती है आपके पास, पहला केस कौन सा, नियर पॉइंट का, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट कितना दे रखा, 25 सेंटीमीटर दे रखा आपको। इसका मतलब जो इमेज है जिसको v से डिनोट किया जाता है, ये कितने बनेगी आपके -25 पर बनेगी। साइन कन्वेंशन का यूज करते हो, क्योंकि जिधर इंसिडेंट रहती है उस डायरेक्शन में तो अपन पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। तो यानी कि v की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। और फोकस दे रखा है f 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करें तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू निकाले, पर 1/u की वैल्यू निकाले तो 1/u क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का और इधर आएगा तो माइनस का। तो 1/v, तो v कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर अपने पास, और फोकस इधर आएगा तो माइनस का 1/f। और फोकस दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर है आपके पास, फोकस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो 1/5। तो यहाँ से सोल्व करें तो u की वैल्यू आती है आपके पास लगभग, ये आ रही है 4.2 मीटर। यानी कि इतना पास अगर ऑब्जेक्ट हो तो इंसान इजीली, यानी कि जो पर्सन दे रखा है वो रीड कर सकता है सेंटीमीटर में। 4.2 सेंटीमीटर है उसके पास कैपेबिलिटी है। अब अपने को फार पॉइंट पे बनानी, फार पॉइंट का मतलब इनफाइनाइट पे। तो अगर इनफाइनाइट की बात करें तो आपका जो क्या हो जाएगा, यू फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करें किसके लिए, फार पॉइंट के लिए। और वो कौन सा, इन्फिनिटी आपके पास फार पॉइंट, यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगी इस बार, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब जीरो। तो यानी कि 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 1/f, यानी कि फोकस। तो 5 दे रखा है तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। सो दिस ओवर सेकंड आंसर, और पहला आंसर कितना था 4.2 आपके पास। और ये वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो फोकस है ये v है, ये तो जीरो हो गया और माइनस का यहाँ पर रहेगा। तो यानी कि माइनस का 1/u और तो माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है आपके पास कि जो इमेज बन रही है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इधर इमेज बनेगी ताकि पर्सन इजीली रीड कर पाए इसको। सो दीज आर आवर आंसर्स, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।